हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। वीडियो का टाइटल है यूएस इम्पोजेस सैंक्शंस ऑन पाकिस्तानी कंपनीज फॉर हेल्पिंग रशिया इन 2020 इलेक्शन। सो ये वीडियो पे आज हम रिएक्शन देते हैं बाय वर्ल्ड अफेयर्स और यकीनन वीडियो में काफ़ी चीज़ें हमें न्यूज़ जानने को मिलेंगी। तो ये चलते वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंटरनेशनली आज के समय एक स्टोरी है जो बहुत डिस्कस की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ यूएस के लिए, इवन इंडिया के लिए। हाल ही में क्या हुआ है कि यूएस की सरकार ने सैंक्शंस इंपोज करे हैं कुछ पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स और कंपनीज पर रशिया की हेल्प करने के लिए। जी हाँ, ये हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये आर्टिकल है डॉन का, पाकिस्तान का न्यूज आउटलेट है। यूएस सैंक्शंस पाकिस्तानी फर्म्स इंडिविजुअल्स इन मूव अगेंस्ट रशिया। ये एक और आर्टिकल है। ये आर्टिकल बाय द वे इंडिया का है। यहाँ पे लिखा है कि यूएस ने सैंक्शन किया है पाकिस्तानी कंपनीज को फॉर वर्किंग एज रशियन प्रॉक्सी। ना क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि मगर अचानक से पाकिस्तान ओपनली रशिया की हेल्प क्यों करेगा? क्या यहाँ पे पाकिस्तान की सरकार इन्वॉल्व है और किस तरीके से हेल्प करी थी पाकिस्तान की कंपनीज ने रशिया की? ये पहले मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ना यूएसए और रशिया की जो टेंशन्स हैं ऑलरेडी काफ़ी हाई हैं। यूएस आज के समय काफ़ी हद तक चिंतित है इस बात को लेकर कि रशिया यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिर से ना कब्जा लेना। ये सब जो इश्यूज़ हैं ये अपनी जगह बने हुए हैं। ऑयल को लेकर इश्यूज़ हैं, फिर साउथ चाइना सी में चाइना का सपोर्ट कौन करेगा, वो सब अपनी जगह है। मगर जो बाइडेन ये भी मानते हैं कि रशिया ने दो बार, एक तो 2016 में और उसके बाद 2020 में जो यूएसए में चुनाव हुए हैं वहाँ पर इंटरवेंशन करने की कोशिश करी है। जो यूएस की जनता है उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है गलत तरीके से। अब यूएस की जनता को रशिया इन्फ्लुएंस कैसे करेगा? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सोशल मीडिया में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाकर। यूएसए ये मानता है कि रशिया ने बहुत बड़ी टीम्स बनाई, मतलब हो सकता है कि 5 से लेकर 10,000 लोगों की टीम्स ये बैठे हैं कंप्यूटर्स पे। इन्होंने बनाए नकली अकाउंट्स, लाखों के नकली अकाउंट्स। और यूएसए में बहुत सारे जो फेसबुक ग्रुप्स हैं, जो इंस्टाग्राम में जहाँ पे लोग बात करते हैं, जहाँ पर भी ऑनलाइन सोशल मीडिया काफ़ी हद तक एक्टिव है, जिस वेबसाइट पर भी, वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उनके फेवर का प्रोपेगेंडा फैलाया। और जो ये प्रोपेगेंडा है इसमें होती रही बहुत सारी बातें, जैसे कि यूएस में बहुत जल्द जो यहाँ पर वाइट रेस के लोग हैं इनकी आबादी कम हो जाएगी, बाहर के लोग यहाँ पे बहुत ज़रा आ जाएंगे, सीरिया से लोग यहाँ पे आ जाएंगे। जिस तरीके से इमिग्रेशन क्राइसिस हो गया यूरोप में, सेम हो जाएगा यूएस में। तो बेसिकली डरा कर लोगों को काफ़ी हद तक भविष्य के बारे में डरा कर रिपब्लिकन पार्टी का प्रोपेगेंडा करता रहा रशिया। मगर जो बाइडेन ये मानते हैं कि ये प्रोपेगेंडा 2016 में तो चल गया जब डोनाल्ड ट्रंप जीत गए इलेक्शन, मगर 2020 में ये प्रोपेगेंडा नहीं चल पाया और जो बाइडेन आ गए यहाँ पर पावर में। और अब जो बाइडेन ये इंश्योर कर रहे हैं कि भविष्य में रशियन गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना कर पाए यूएस के चुनाव में। क्योंकि देखो, इंटरवेंशन करने का ये मतलब नहीं होता कि आपने सीधा कंप्यूटर हैक कर लिए, वोट बदल दिए, वोटिंग मशीन को हैक कर लिया, वो तो सीधा आपने इलेक्शन को ही चुरा लिया, वो अलग बात है। एक यहाँ पे बात होती है कि पब्लिक के अंदर डर जगाना, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा करना, ये भी इंटरवेंशन ही मानी जाएगी। और इसलिए हाल ही में जो बाइडेन ने 10 रशियन डिप्लोमेट्स को यूएसए से बाहर निकाल दिया और कई रशियन कंपनीज को, कई रशियन इंडिविजुअल्स को सैंक्शंस भी किया, ये कहकर कि आपने कोशिश करी थी साइबर हैकिंग करने की और प्रोपेगेंडा फैलाने की 2020 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। नाउ जब ये न्यूज़ आई थी तो इनिशियली सबका यहाँ पे ध्यान था रशिया पर, मगर जब प्रॉपर नोटिफिकेशन पड़ी गई इसकी तो पाया गया कि रशिया के अलावा एक और कंट्री का यहाँ पे नाम भी आता है और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कुछ कंपनीज एक्चुअली रशिया की हेल्प कर रही थी यूएसए में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में इलेक्शन के टाइम में। ये बात पहले मैं आपको दिखाता हूँ यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट से। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की वेबसाइट। यूएसए के जो भी बड़े इकोनॉमिक निर्णय होते हैं वो यहीं से लिए जाते हैं। डिपार्टमेंट लिखा है तो ये मैं समझ लेना कि एक छोटा सा कोई ऑफिस होगा। ये अपने आप यहाँ समझ लो यूएसए का वित्त मंत्रालय है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे इनकी नोटिफिकेशन है, हाल ही में इन्होंने ये रिलीज़ करी है और ये यहाँ पर कह रहे हैं, ट्रेजरी एस्केलेट्स सैंक्शंस अगेंस्ट रशियन गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस यूएस इलेक्शन। पहली बात यहाँ पर देखो, यूएस ओपनली कह रहा है कि रशिया की सरकार ने कई हैकर्स, कई लोगों को एम्प्लॉय किया, इनको रोजगार दिया और फिर ये कहा कि 2020 के चुनाव आ रहे हैं, जाकर यूएसए में प्रोपेगेंडा फैलाओ
और इंश्योर करोगे कैसे भी करके लोग ज़्यादा प्रोत्साहित फील करें डोनाल्ड ट्रंप को वोट करने के लिए। नाउ रशिया ऐसा क्यों चाहेगा? देखिए, एज्यूम किया जाता है, माना जाता है आज के समय कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सॉफ्ट थे रशिया के प्रति, और इसका मेन रीजन यहाँ पर यही था कि इलेक्शन के टाइम में रशिया काफ़ी सपोर्ट करता था डोनाल्ड ट्रंप को, ये इस तरीके से इलेक्शन में उनकी हेल्प करके। तो खैर यहाँ पे आप देखोगे लिखा है रशियन गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस यूएस इलेक्शन। अब इसमें सीधा सीधा देखो यहाँ पे बात आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की कई कंपनीज है, इसमें से सबसे इनकी प्रोमिनेंटली फीचर्ड यहाँ पे कंपनी है सेकंड आई सॉल्यूशन, SES। इसका एक और नाम भी है फॉरवर्डर्स। अब क्या ये कैसी कंपनी है? देखो, बहुत ही छोटी सी कंपनी है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है इनका मेन काम है, स्पेशलाइज करती है ये कंपनी जाली आईडी बनाने में। किसी को अगर कोई फर्जी पासपोर्ट बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल, नेशनल आईडी डॉक्यूमेंट्स, ये सब क्रिएट करती थी पाकिस्तान की ये कंपनी। अच्छा, अब रशियंस इनके पास क्यों गए? देखो, आज के समय क्या हो रहा है कि ना सिर्फ आज के समय, आज से कुछ साल पहले भी ये स्टार्ट हो चुका था कि सोशल मीडिया पर अगर कोई आदमी कोई बहुत बड़ा ग्रुप चलाएगा, कोई फेसबुक का पेज चलाएगा या फिर किसी और वेबसाइट पर बेसिकली कई हज़ारों लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एक ग्रुप या फिर एक पेज के ज़रिए, तो कम से कम उस आदमी की जो आईडी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो उसकी फ़ोटो है, ये होनी चाहिए उस वेबसाइट के लोगों के पास। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर क्या हुआ होगा, दिख ही रहा है यहाँ पर, यही हुआ होगा कि रशियंस इस कंपनी के पास गए होंगे जो यहाँ पर जाली डॉक्यूमेंट्स है ये लिए, और उसके बाद क्रिएट कर दी बहुत सारी फेक आईडी, और उससे यूएस का जो सोशल मीडिया है वहां पर स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया प्रो डोनाल्ड ट्रंप प्रोपेगेंडा। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं वेट, पाकिस्तान चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए इलेक्शन। यहाँ पे पाकिस्तान की सरकार का अभी के लिए लगता नहीं है कि कोई रोल था। जहां तक यूएस के क्लेम्स हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि बेसिकली पाकिस्तान की जो ये कंपनी है, इनका ये काम ही यही है, ये जो अपनी बस सर्विस है ये बेचते हैं। रशियंस ने बस इनकी सर्विस यूज़ कर ली। इनको शायद पता भी नहीं था कि जो यहाँ पे ये फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक आईडी प्रूफ वगैरह ये सब जो प्रोवाइड करेंगे रशियंस को, रशियन कैसे इसका यूज़ करेंगे यूएस के इलेक्शंस में। तो जो ये पाकिस्तानी कंपनीज हैं, इनका मेन यहाँ पे फोकस होता है पैसा। तो मोस्ट प्रॉब्ली इनको यहाँ पे पेमेंट से मतलब है कि बिटकॉइन में जो भी इनको पेमेंट चाहिए, जी हाँ, ज़्यादातर जो पेमेंट यहाँ पे हुई है ये हुई है थ्रू बिटकॉइन। और यही पता किया गया कि पेमेंट एक्चुअली इनको 2013 से लेकर 2020 के अंत तक बहुत ही बड़े लेवल पे हुई है फ्रॉम द रशियन गवर्नमेंट। तो ये लोग अपना सीधा यहाँ पर काम कर रहे थे, डेटा प्रोवाइड कर रहे थे टू द रशियन गवर्नमेंट। बाद में उसके बाद रशिया ने ये सब डेटा यूज करके और भी बहुत कुछ यूज करके, ना सिर्फ पाकिस्तानी डेटा, मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने यहाँ पर ईरान के हैकर्स, सीरिया की कंपनीज, वेरियस जो दुनिया भर के कंट्रीज हैं, उनकी हेल्प ली होगी यूएस के इलेक्शन में इंटरफेरेंस करने के लिए। ना यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑलराइट ठीक है, लग गए इन पे सैंक्शंस। अब इंडियन पर्सपेक्टिव से हम इसको कैसे देखें? देखिए, ये बहुत चिंता की बात है। आप सोच कर देखिए, अगर आज के समय पाकिस्तानी कंपनीज बहुत ही आराम से फर्जी आईडी क्रिएट कर सकती है ऑनलाइन, और इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी ऐसे ग्रुप को ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, जो ग्रुप ये सब इन्फॉर्मेशन यूज कर सकता है किसी कंट्री के इलेक्शन में भी प्रभाव डालने के लिए, तो इससे साफ पता लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में ये लोग इंडियन इलेक्शन में भी कर सकते हैं ऐसा। जी हाँ, यहाँ पे मैं कहूँगा अभी के लिए तो प्रूफ है नहीं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट यहाँ पे है, मगर आप सोच कर देखिए 2024 का इलेक्शन या फिर इसके इवन बियॉन्ड 2028 में अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनकी कंपनीज ये मानती है कि एक सर्टन टाइप की गवर्नमेंट भारत में अगर बनती है तो इससे पाकिस्तान को हेल्प मिलेगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो ये कर रहे थे यूएस के इलेक्शन में, ये भारत के इलेक्शन में भी करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर भी लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, देखो यूएस का पॉलिटिकल क्लाइमेट पाकिस्तानीज एक बार को फिर भी कम समझते होंगे। इंडिया में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका क्या स्टांस है, ये सब आज के समय पाकिस्तानीज ऑलमोस्ट उतना ही समझते हैं जितना इंडियन समझते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये एक खतरे की घंटी है। सैंक्शंस ठीक है यूएस ने लगा दिए, मगर इंडिया को यहाँ पर सोचना होगा कि कल को जो ये पाकिस्तानी कंपनीज है हमारे इलेक्शन में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करती है, तब हम क्या करेंगे। आई थिंक नीड यही है कि कहीं ना कहीं हम प्रोएक्टिव यहाँ पर रहे और अर्ली यहाँ पर एक्शंस लें, ताकि यूएस की तरह हमारे इलेक्शन में मेडलिंग ना हो, स्पेशली ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। क्योंकि देखो, इंटरनेट फैलेगा, लोग ऑनलाइन आएंगे, आने वाले 3-4 साल में इंटरनेट में इंडियंस आपको और ज़्यादा बड़ी संख्या में मिलेंगे। सो नीड यहाँ पर यह है कि स्ट्रिक्ट लॉज यहाँ पे हो कि फॉरेन पावर्स, फॉरेन कंट्रीज़ किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू या फिर इवन किसी सरकारी कंपनी के थ्रू हमारे इलेक्शन में कोई भी प्रभाव ना डाल पाए। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि आपके हिसाब से क्या ये स्टेप इंडिया को लेने चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इसकी कोई इतनी नीड है भी नहीं, अगर वो लोग ऐसा करते भी हैं तो इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो। फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवेज, एमपीपीएससी, आईआईटी, गेट, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज, मगर ये जो ओरिजिनल प्राइस है ये पे मत कर देना। यूज़ करिए यहाँ पर कोड
सो गाइज़, ये वीडियो थी जिसमें ये बात कर रहे थे सैंक्शंस के बारे में। और आजकल वैसे भी ये सैंक्शंस जो हैं वो कंपनी के ऊपर लगे हैं, क्योंकि देखें एक्चुअली होता ये है कि ये फेक डिग्रीज़ वगैरह या फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्रोवाइड करते हैं, जिससे मेरी नज़र में तो ये एक नुकसानदेह ही चीज़ होती है कि फेक डिग्रीज़ वगैरह लोगों को पेमेंट, उनको सिर्फ पैसों से लेना देना होता है, लेकिन जब बाद में वक्त आता है और इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये फिर बाद में प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो मेरी नज़र में तो ये मतलब ये जो कंपनीज़ हैं, इस तरह की कंपनीज़ तो मेरे ख्याल से होनी भी नहीं चाहिए, और जिनको इन्होंने अलाउ किया हुआ है और ये फेक डिग्रीज बना के सेल कर रहे होते हैं और लोगों के साथ ये मजाक कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, और वो पैसे लेकर उनके साथ इतनी बड़ी गेम खेलते हैं। और इस तरह से लोगों की, और जो फेक डेटा बना कर देते हैं, फाइल्स बना कर देते हैं, इससे क्या होता है, लोगों में इंटरेस्ट कम हो जाता है चीज़ें गेन करने का और हार्डवर्क करने का, क्योंकि उनको तो मिल जाती है पैसे फेंक और तमाशा देख, तो ये वाली चीज़ हो जाती है। तो बाकी ये है कि ये बंद हो गई है इस मेरी नज़र में तो आई थिंक ये ठीक है, और ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की कंपनीज़ की वजह से, वैसे भी अभी बीच में भी ये कंपनीज़ जो हैं इस तरह की, उनका बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, और उसमें वो काफ़ी सुना भी गया था कि बहुत ज़्यादा जो है वो फेक बनाते हैं आईडीज़ और ये करते हैं वो करते हैं। तो और दूसरों के इलेक्शन में तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरफेयर करना चाहिए। जैसे रशिया ने जो है वो उनको बनाकर रशिया को इन्होंने दिया और बिटकॉइन से लिए, और मतलब बिटकॉइन तो एक ऐसा करेंसी है जो कि आपको नज़र भी नहीं आती ऑनलाइन। आप जो है वो डिजिटल करेंसी होती है, इसमें आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको नहीं करनी पड़ती हैं, और इससे जो है वो आप हर चीज़ से सेफ़ रहते हो। तो इसलिए बिटकॉइन की बहुत वैल्यू होती है, और इस वजह से ये बिज़नेस भी शायद इसी वजह से ही करते हैं ताकि नज़रों में भी ना आए। तो लेकिन ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं बेसिकली बाइडेन, इन लोगों ने जो अभी जो किया है, जो सैंक्शन लगाए हैं, तो ये बिकॉज़ ऑफ कि इन्होंने डिग्रीज़ बना कर दी या फिर फाइल्स बना के दी, या इंटरफेयर किया, रशिया की हेल्प की इंटरफेयर करने में इनकी गवर्नमेंट को। तो ठीक है, इन लोगों ने अपनी तरफ से तो बिल्कुल ठीक किया है, और ऐसा ही मेरे ख्याल से होना चाहिए था। बाकी अपनी राय आप लोग दीजिएगा, आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि बिटकॉइन के बारे में अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।